बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ वो है अर्ली मॉर्निंग की। और मैंने अज़ान का लंच कर दिया था रेडी और उसे उठा दिया है। तो बस वो नमाज़ पढ़ के हो रहा था रेडी। यहाँ मैंने इसके लिए ब्रेड का सैंडविच बना दिया था और साथ ही मैंने बना दिए थे नगेट्स और डाइट्स रख दी थी उसके लिए। और ये हो गया था उसका नाम लंच बॉक्स रेडी। और उसके अंदर साथ ही मैंने इसको डाल दिया था कवर में ताकि ये गर्म रहे। और ये देखें, और नाश्ता करने के बाद अज़ान जा चुका था और उसके बाद मैं 1 से 2 घंटे सो गई थी। और आज था फ्राइडे, तो यहाँ मैंने बस ऑमलेट बना दिया था और पराठे चाय, क्योंकि आज हम लोग फ्राइडे है तो थोड़ा हैवी नाश्ता करते हैं, क्योंकि खाना बनते बनते काफ़ी लेट हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने इसलिए नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद ये लोग नमाज़ वगैरह पे जाएंगे तैयार होके, और फिर मैं अपने खाने वगैरह की तैयारी करूँगी। तो यहाँ साथ मैंने मलाई थी और बॉयल एग थे ज़रार के लिए, फ्राई एग था और अज़ान के लिए और अपने लिए, और मैंने हस्बैंड के लिए बना लिया था ऑमलेट पराठे। बच्चे मेरे ज़्यादातर बस ब्रेड ही खाते हैं, तो यहाँ मैंने अपने लिए ऑमलेट बना लिया था। मुझे जो है ना पराठे के साथ कुछ देसी नाश्ता ही अच्छा लगता है। तो ये बस मैं चाय निकाल रही थी और अब दस्तरख़्वान लगाऊंगी और आगे आपसे शेयर कर रही हूँ आगे क्या कर रही हैं वाली हूँ। आज मेरा वैसे बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन होने वाली है, क्योंकि आज मुझे जाना भी है और खाना भी बनाना है, तो आज बहुत थक जाऊंगी मैं। तो यहाँ देखें सब कुछ हो गया था रेडी, बस अब ये जा रहा था दस्तरख़्वान पे। खाना लगा रही थी मैं। और नाश्ते के बाद अज़ान भी नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गए थे और इसके बाबा भी कुरान वगैरह पढ़ के ये सो गया था, क्योंकि सुबह से काफ़ी थका हुआ था। तो ये देखें, मैं इसको बस देखने आई थी तो मैंने देखा तो ये इतना बेखबर सो गया। और यहाँ ज़रार को मैं ढूंढ रही थी, तो ज़रार मुझे देखिए कहाँ मिला है, ये अपने टेंट में। तो ये इसी तरह डरा देता है, पूरे घर में नहीं मिलता तो ढूंढूं तो ये अपने टेंट में लेटा हुआ होता है या बैठा हुआ होता है, या कभी अलमारी में बंद हो जाता है। ये इस तरह की हरकतें करता है, बहुत ज़्यादा डराता है। तो बस अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने आज बना रही थी मटन पुलाव और साथ ही मैं बना रही थी आलू के कटलेट्स। तो ये मैंने सोचा मैं ये यखनी को चढ़ा लेती हूँ और उसके बाद अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। तो यहाँ मैंने यखनी जल्दी जल्दी चढ़ा ली थी मटन की, और राइस वगैरह मैंने निकाल के भिगो दिए थे ताकि बस मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि फ्राइडे है तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो ये हो चुका था और बर्तन वगैरह क्लीनिंग वगैरह के बाद मैंने अपना ये पुलाव भी मेरा रेडी हो गया था, और साथ ही मैंने ये कबाब भी रेडी कर लिए थे, ये देखें। और इन दोनों चीज़ों की रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो आप वो देख सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि कबाब और पुलाव का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये होता है कि बहुत शौक़ से मेरे हस्बैंड और बच्चे खा लेते हैं। तो ये बस दोपहर के आज मैंने लंच की तैयारी की थी, और रात का लंच हम लोग बाहर से करेंगे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए बस ये चावल भी दम पे हो गए थे और अभी भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, बस हस्बैंड का वेट हो रहा था वो आते तो मैं खाना लगाती हूँ। और अज़ान को मैं उठा चुकी थी, उसने खाना वाना खा के ट्यूशन भी जाना था अपना। तो वो ट्यूशन से जैसे ही आता है तो मैं आपसे आगे की रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो ये देखें, बस अब मैं इसके बाद इसको ये डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ और खाना लगाती हूँ। और साथ साथ मैंने ये रायता भी रेडी कर लिया था। ये क्यूब्स मेरे पास पड़ी हुई थी,
ग्रीन चटनी की, तो मैंने इसमें डाल दिया था दही में। रायता और सैलेड दोनों रेडी हो गए थे। और ये देखिए बस मैं इसको कर रही थी डिश आउट, और अब दस्तरखान लग चुका था हमारा, और खाना भी ऑलमोस्ट मेरा डन था। और ये सारे कबाब वगैरह भी मैंने सर्व कर लिए थे, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। बस इसके बाद मुझे 1 मिनट भी खाने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला। उसके फ़ौरन बाद हमने अपनी कहीं जाना था, उसकी तैयारी कर ली। तो ये देखें, यहाँ मैंने ये सारे अपने कपड़े वगैरह निकाल के प्रेस करके रख दिए थे। तो आज मैं पहन रही थी ये वाला कुर्ता, और साथ ही इसके वाइट कलर की मेरे पास शलवार थी। और यहाँ मैंने बच्चों के ये कपड़े, ये ज़रार के थे, ये अज़ान के, तो इन लोगों के भी मैंने कपड़े निकाल लिए थे, प्रेस कर लिए थे। तो आज मुझे डबल डबल मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ के लिए अलग कपड़े प्रेस किए, और उसके बाद जाना था हमने उसके अलग। तो यहाँ मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ। हम लोगों ने कुछ चीज़ें बाय करनी थी, तो यहाँ मैं हो गई थी रेडी। बस बच्चों को भी रेडी कर लिया था। ये देखें, ज़रार की शैतानियाँ और अज़ान। तो बस हाय कर रहे हैं दोनों आप लोग को। तो अब वापसी आके आपको मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें बाय की हैं। ये मार्क्स तो आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट है, मार्क्स वगैरह मैंने रख लिए थे। तो हम लोग हस्बैंड का असल में वेट कर रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ कैमरे के आगे खड़े हो गए थे। तो जब वो आते हैं तो हम निकलते हैं। तो हस्बैंड आ चुके थे, और हम लोग भी वापसी आ गए थे। ये देखिए, तो मैंने ये चीज़ें बाय की थी। ये देखें, यहाँ इसने जूस लिए थे, और यहाँ हमने क्रीम रोल लिए थे, स्विस रोल। और यहाँ मैंने कॉर्न सूप बनाना था, तो उसके लिए कॉर्न्स भी ले लिए थे। और यहाँ ऑन्स ख़त्म हो गए थे, और यहाँ इनके सीरियल भी थोड़ा कुछ ख़त्म हो गए थे। ज़रार ने अपनी चॉकलेट्स वगैरह ली थी, इन दोनों ने, अज़ान ने और ज़रार ने। तो ये तो जब जाना है तो ये तो आना ही है, मस्ट है। तो आगे मैं आपसे शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ इसने छोटे छोटे मिनी बर्गर्स पड़े हुए थे बेकरी में, तो इसने ये भी बाय कर लिए। ये मैंने क्रीम ली थी, मुझे कुछ रेडी करना था उसके लिए। और ये कुछ टेट्रा पैक मिल्क थे। वैसे मैं फ़्रेश मिल्क यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी नीड हो जाती है। यहाँ सुबह का नाश्ता था, ब्रेड अंडे। और तो मुझे ख़ुद भी याद नहीं है कि क्या क्या लिया था, तो मुझे वो खोल खोल के देखना पड़ रहा था। तो यहाँ ये देखें, स्टिक्स वो ली थी, बर्गर खानी स्टिक्स। और साथ ही हमने लिए थे ये बिस्किट्स। और ये लिए थे हमने केक रस, और ये कोकोनट्स वाले वो थे बिस्किट। और ये सैंडविचेस थे। तो ये बस ये सामान मुझे बाय करना था, ये मुझे लाजमी चाहिए थी चीज़ें। तो बस अब मैं इनको जगह पे रखूँगी और मैं आपको बताती हूँ। तो बस अभी हस्बैंड आ गए हुए थे, तो ये चीज़ें लेके आए हैं। तो ये बहुत ही यम्मी थे, चिल्लू कबाब, साथ इसके राइस थे, फ्राइज़ थे, बहुत ही मज़े के हैं। अगर आप लोग कराची में हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनके कबाब बेस्ट कबाब हैं। तो यहाँ मैं ये दोनों कर रही थी सर्व। तो इनका ये 2 बॉक्स बहुत होते हैं, क्योंकि देख ट्रे होती है पूरी। तो एक था हमारा अगवानी बोटी राइस के साथ इन्होंने मक्खन सर्व किए हुए छोटे छोटे से, और ज़ाफ़रानी राइस हैं। और ये देखें, साथ ही इनके बड़े बड़े से ये कबाब हैं। ये जो है ये देखें, ये अगवानी बोटी का था। और यहाँ इन्होंने टमाटर को एक ग्रिल करके रखा हुआ था। ये बहुत मज़े का है,
आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो ये इसके साथ जो फ्राइज़ थे वो मैंने दे दिए थे ज़रार को, क्योंकि उसके मैंने बनाए भी नहीं और हम लोग लाना भी भूल गए थे उसके हस्बैंड, तो इस वजह से इसमें से जितने फ्राइज़ आए थे इसके साथ तो वो हमने सब ज़रार को दे दिए थे और ये बहुत ही मज़ेदार था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बस मैं खाऊंगी अब।